Hello everybody, this is CA Jyoti Deshpal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you guys are doing really great. जैसा कि आपको पता है कि कुछ अटेम्प्ट पहले मैंने लक्ष्य बैच लॉन्च किया था ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट. बेसिकली इट वाज अ क्वेश्चन बैंक बैच जिसके अंदर वी हैव कवर्ड लोट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस, एमटीपी, आरटीपीज. बेसिकली सारे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने उसके अंदर कवर किए थे. डेफिनेटली अभी ये जो बैच यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, अब वो पुराना बैच हो चुका है बिकॉज नए क्वेश्चन उसमें ऐड हो चुके हैं, राइट. बट जब उस बैच को मैंने लॉन्च किया तो काफ़ी सारे बच्चों ने उसके अंदर एनरोल किया था बिकॉज इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट बैच. वो आज भी अवेलेबल है, आप जाकर उसको वेबसाइट में ₹1 में बाय कर सकते हो. वो आज भी रेलिवेंट बैच है, ऐसा नहीं है. बट येस, टाइम के साथ नए क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं तो वो क्वेश्चंस उसके अंदर नहीं होंगे, राइट. सो अराउंड 1000+ स्टूडेंट्स ने उस बैच के अंदर एनरोल किया था. और क्योंकि इतने सारे बच्चों ने एनरोल किया था तो वो बैच देखने के लिए अपने को क्वेश्चन बैंक चाहिए था बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों के पास ऑलरेडी बाकी सारी फैसिलिटीज़ के क्वेश्चन बैंक थे. बट जितने क्वेश्चंस उस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने टेकअप करे थे उतने क्वेश्चंस उन सारे क्वेश्चन बैंक के अंदर कवर नहीं थे. एंड आई एम नॉट टॉकिंग एनी रबिश हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स ओनली, राइट. क्योंकि इतने सारे बच्चों ने बैच के अंदर एनरोल किया तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन बैंक मंगवाया भी, राइट. तो जब इतने सारा सेल होता है तो बहुत सारे फीडबैक आते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक भी रहता है, कुछ नेगेटिव भी रहता है, कुछ सजेशन भी रहती है. सो पॉजिटिव फीडबैक भी आया उस क्वेश्चन बैंक को लेकर एंड पॉजिटिव फीडबैक वाज दैट इट वाज एन अमेजिंग क्वेश्चन बैंक बिकॉज इट वाज कंप्लीट इन एनी विच एवर वे. सो उसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस थे जो कहीं से भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करोगे ना, आपको वो क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएंगे. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस उसके अंदर डाले गए थे. बट उसका नेगेटिव फीडबैक ये आया, नेगेटिव भी नहीं, वो सजेशन थी कि मैम एज अ स्टूडेंट अगर आप देखते हो, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता है. सो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपने जो क्वेश्चन बैंक दिया है इसी क्वेश्चन बैंक में से आप मुझे लिस्ट बना के दे दो कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. फिर मैंने 75 क्वेश्चंस का वो एक मैराथन भी रिलीज़ किया था. उसके बाद भी कुछ बच्चा कहता था मैम इसके अंदर अब आसान क्वेश्चन भी है. मैम कोई ऐसा लिस्ट है क्या जहाँ पे खाली मुझे सिर्फ ऐसा पता हो कि ट्रिकी क्वेश्चंस कौन से हैं, मुश्किल क्वेश्चन कौन से हैं? क्योंकि आसान क्वेश्चंस तो अगर मैं खाली कंसेप्ट बुक से भी पढ़ता हूँ तो आसान क्वेश्चन तो मेरे वहाँ से बन जाते हैं. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. बट मैं थोड़े से अनयूजुअल जो क्वेश्चन होते हैं ना ऑडिट के अंदर, जो बुक से डायरेक्टली नहीं बनते, मैं खाली वो क्वेश्चन देखना चाहता हूँ. सो मैंने बोला कि ओके. फिर कोई और बच्चा आके कह रहा है कि मैम मुझे खाली टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस देखने हैं, मुझे खाली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो मुझे कवर करने हैं. सो ये सारे कुछ फीडबैक थे. फीडबैक भी नहीं थे, स्टूडेंट वर आस्किंग फॉर दीज थिंग्स, राइट. सो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इन्हीं सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए एक क्वेश्चन बैंक के अंदर. एंड दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस न्यू क्वेश्चन बैंक, राइट. इस क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन बैंक जो हमारा पुराना क्वेश्चन बैंक था दैट वाज बल्कि इन द सेंस कि इट हैड अराउंड 419 पेजेस. अभी इस क्वेश्चन बैंक के अंदर वो पेजेस कम हो गए हैं, 100 पेजेस के आसपास, इनफैक्ट मोर देन दैट पेजेस कम हुए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. सो मतलब पुराने क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, नए क्वेश्चन बैंक के अंदर उससे ज़्यादा क्वेश्चन है. आपको यहाँ पे कवर पेज के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर 550 प्लस क्वेश्चंस. और अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 570 क्वेश्चंस है. बट मैम फिर तो वही बात होगी ना, अभी तो आपने बोला कि ये इशू था कि इतने सारे क्वेश्चंस बच्चे अटेम्प्ट कैसे करेंगे. नहीं, अब ये इशू नहीं है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा कम बल्कि किया है. अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ ऐसा अपना क्वेश्चन बैंक अभी दिखता है, ठीक है. अगर आप इसका विड्थ देखते हो तो ये बहुत ही मतलब इट इज़ लेस बल्कि, बहुत हल्का क्वेश्चन बैंक है. तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं और पेजेस कम हुए हैं. और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ऑडिट के अंदर ना काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत बल्कि हैं. मतलब अगर आप उनका साइज देखोगे ना तो आधा पेजेस का उनका साइज है जिसके अंदर फालतू की इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट से रिलेटेड. सो व्हाट आई हैव डन, जितना भी बहुत ज़्यादा बल्कि क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा रीफ्रेमिंग मैंने किया है, राइट. बट वो रीफ्रेमिंग इस तरीके से नहीं किया गया कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल वहाँ पे चेंज की गई है, नहीं. तो जितना भी रिक्वायरमेंट का पोर्शन रहता है वो सेम ही रखा गया है. बट कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन, उसका प्रेजेंटेशन चेंज किया है इन अ वे कि इन्फॉर्मेशन भी सेम रहे और थोड़ा सा वो क्वेश्चन लेस बल्कि हो जाए. और जो क्वेश्चन वैसे ही लेस बल्कि है वो सेम ही रखे गए हैं. आंसर्स में कोई चेंज नहीं है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि अपने को कोई भी चीज़ कट शॉर्ट नहीं लेनी चाहिए कभी भी. जितना इंस्टीट्यूट पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए.
बिकॉज मैंने इन एंड आउट क्वेश्चंस खुद पढ़े हैं, खुद प्रैक्टिस कराए हैं। मैंने पूरा क्वेश्चन जितने भी रिलीज हुए आज तक वो पूरा मैंने वो बैच तक आपको प्रोवाइड कराया है। तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कैसे शफल होते हैं एमसीक्यू के अंदर, कैसे शफल होते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर। मैंने बहुत सारी केस स्टडी सोल्व करी है। इनफैक्ट मेरा भी बहुत ही जल्दी एमसीक्यू का कंपाइलेशन भी आएगा, तब भी अपने को समझ में आएगा कि कितना आउटस्टैंडिंग वो कंपाइलेशन है। सो मैंने बहुत इन एंड आउट पढ़ाई करने के बाद मैं आपको कह रही हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में बनते हैं उन्हीं कंसेप्ट में, और वहीं से जो कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में क्वेश्चन पूछे गए वहां से एमसीक्यू बनते हैं। अभी आप जाके अभी जो रीसेंट आरटीपी आया है, आप जाके उसका पहला केस स्टडी मैंने ऊपर से देखा, मुझे एक पीएसयू का कंसेप्ट वहां पे दिखाई दिया जो पहले इंस्टीट्यूट ने पीएसयू के अंदर ही पूछा गया है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर, अब उसने केस स्टडी के अंदर डाल दिया है। राइट, सो वो सारी चीजें ध्यान रखकर मैंने वो रीफ्रेमिंग किया है, एक एक क्वेश्चन को खुद पढ़ा है मैंने। अच्छा, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं और वो फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन बैंक बेटा, यस इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, पेजेस कम है, राइट, बट पेजेस कम करने के लिए मैंने कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं छोड़ा है, बिकॉज दैट वाज नॉट माय मोटो। मेरा मोटो क्या था कि इसके अंदर सोर्टिंग इतनी होनी चाहिए कि अगर आप खाली इस क्वेश्चन बैंक में से ट्रिकी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वो ट्रिकी क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन बैंक के कुछ इनिशियल पेजेस के अंदर वो सारी चीजें लिखी भी हुई है कि क्या ये क्वेश्चन बैंक है, अपने को कैसे इस बुक को यूज करना है, वो सब चीजें आप पढ़ लेना। मैं ना आपको डायरेक्टली लेकर चलूंगी कि कैसे इस क्वेश्चन बैंक की स्ट्रक्चरिंग की गई है। वैसे आपके सिलेबस के अंदर टोटल कितने चैप्टर है, अगर आप अपने सिलेबस के अंदर टोटल चैप्टर देखते हो तो वी हैव 19 चैप्टर, बट इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने एक चैप्टर एडिशनली ऐड किया है एंड दैट इज चैप्टर नंबर 20। अच्छा, इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस है, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड मल्टी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ज्यादा मैंने छोटे छोटे मल्टी स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं रखे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना अपने सिलेबस के अंदर जहाँ पे एक से ज्यादा स्टैंडर्ड की रेफरेंस आती है, जैसे कि 580 की भी रेफरेंस आ रही है, वहाँ पे 240 की भी रेफरेंस आ रही है, 330 की भी आ रही है, 315 की भी आ रही है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 20 के अंदर ऐड कर दिए हैं, राइट। इसके अलावा जितने भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनते हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। बट बेटा इसके अंदर ना अपने को कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे ये अपने को समझना पड़ेगा। जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस है, रेलिवेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या हो गया, जो आपके सिलेबस के अंदर कंसेप्ट्स है। जैसे कि चैप्टर 1 आप अपने मॉड्यूल के अंदर देखोगे, उसके अंदर जितने स्टैंडर्ड कवर है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। बट कुछ ऐसे स्टैंडर्ड भी अपने सिलेबस में जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर, है ना। जैसे कि मैम जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ ऐसे नंबर 200, जैसे कि 210, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो नहीं बनेंगे। बट अगर वो मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस हैं तो उसको भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। वो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए तो उसको मैंने कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली डाल के रखा हुआ है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं कि क्वेश्चन बैंक में चैप्टर्स का स्ट्रक्चर कैसे है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे है, तो इस क्वेश्चन बैंक को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये बेस्ट पार्ट है इस क्वेश्चन बैंक का। जैसे कि अगर आप पहला हिस्सा देखते हो, हर एक चैप्टर में ऐसे ही सॉर्टिंग है, तो पहले हिस्से के अंदर आपको स्टैंडर्ड वाइज पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे, आरटीपीज एमटीपीज। तो मतलब जितना पास्ट ईयर एग्जामिनेशन आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस है उसका एक सेगमेंट है, और जो दूसरा सेगमेंट है बेटा दैट इज रिलेटेड टू आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस। सो अपने मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे बच्चे ऑडिट के केस में मुझे ऐसा लगता है कि वो मॉड्यूल खोल के भी नहीं देखते हैं, जिसके अंदर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस है, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस है, वहां पे इलस्ट्रेशंस तक है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप इन क्वेश्चंस को देखते हो ना उसके ऊपर मैंने रेफरेंस भी दी है कि ये वाला क्वेश्चंस अपने मॉड्यूल का कौन सा क्वेश्चन है। अगर आपको बाई चांस जाके वो क्वेश्चन को देखना है या अपने को ऐसे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो जितने भी मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर होगी। सो मैंने ऊपर वहाँ पे रेफरेंस देके रखा है कि मॉड्यूल का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है। बट जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखते हो ना तो काफी सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही, चाहे वो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के हैं, टेस्ट और नॉलेज के हैं, पहले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। और क्योंकि वो क्वेश्चंस पहले एग्जाम में आ चुके हैं तो फिर आप दोबारा से उस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन बैंक में दोबारा ऐड नहीं करोगे। सो मैंने खाली क्या किया है, ऊपर ना रेफरेंस दे दी। कैसे, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे पहले पूछा जा चुका है, चलो एक क्वेश्चन मिल भी गया। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो तो बेटा ये क्वेश्चन ना पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया, इन अटेम्प्ट के अंदर, ये एमटीपी में पूछा गया, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया सॉरी। और ये एमटीपी अक्टूबर 19 में आया, फिर सितंबर 25 में भी आया, और ये क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है। सो दिस इज हाउ द रेफरेंस हैज बीन गिवन। तो इससे अपने को ये भी समझ में आ जाएगा जब आप इतने अटेम्प्ट देखते हो कि भाई इतनी बार ये क्वेश्चन आया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की ज्यादा भी है। तो रेपिटेशन नहीं है इस क्वेश्चन बैंक के अंदर।
अच्छा, और क्या मैम, तीसरा सेगमेंट क्या है? इसमें और भी बहुत सारे फीचर है जो अभी मैं डिस्कस करूंगी। पहले हम सेगमेंट के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तीसरा जो सेगमेंट है दैट इज एनोमली क्वेश्चंस का सेगमेंट, या आप इसे ट्रिकी क्वेश्चंस का सेगमेंट भी कह सकते हो। एनोमली क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो ऑडिट में थोड़ा सा अनयूजुअल रहता है, जैसे कि 10 से लेकर 15% क्वेश्चंस आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे, आप कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो लेकिन फिर भी डायरेक्टली वो क्वेश्चन आप अपने कंसेप्ट बुक से ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैंने अलग से सेक्शन बना दिया। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे या कहीं और आए होंगे, मॉड्यूल के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, उनका रेफरेंस ऊपर डाला हुआ है, राइट। तो इससे अपना फायदा क्या रहेगा? अगर आपके पास टाइम कम है या आप खाली बैठकर 1 डे बिफोर आप सिर्फ कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहते हो जो डायरेक्टली कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, जो अनयूजुअल क्वेश्चंस है, तो आप खाली ये सेगमेंट देख सकते हो। इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे बेटा, 1 या 2 क्वेश्चन है। जैसे कि पहले अगर आप SQC1 देखते हो, इसके अंदर 2 ही क्वेश्चंस है जो अनयूजुअल क्वेश्चंस है। तो मतलब अगर आप बाकी सारे क्वेश्चंस देखोगे तो वो डायरेक्टली बन जाएंगे। आपके पास टाइम कम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो और यू कैन डायरेक्टली कम टू एनोमली क्वेश्चंस। तीसरा जो सेगमेंट है, सॉरी चौथा जो सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट, दैट इज 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अब काफी सारे बच्चे मेरे से ना यही लिस्ट मांग रहे थे कि 1 डे बिफोर में कौन से क्वेश्चंस करने, वो लिस्ट दे दो, वो लिस्ट दे दो। अगर मैं आपको लिस्ट देती ना तो आप वैसे भी शफल करते ही रह जाते पेजेस के अंदर। लिस्ट बनाना आसान है, राइट, बट उसमें आपको ये इशू होता है क्योंकि अपने को फिर वो क्वेश्चन चार्ट के रखने पड़ते, फिर आगे पीछे करते। तो व्हाट आई हैव डन, उसके लिए सेगमेंट ही अलग बना दिया है कि आपको एग्जाम से पहले जब आप पढ़ोगे अपने कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, फटाफट आकर आप 1 डे बिफोर वाले क्वेश्चंस के सेगमेंट में जाओगे और 2-3 क्वेश्चन जितने भी है वो देखकर आप चले जाओगे। आपके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल है, छुट्टियां ज्यादा मिल गई, तो एनोमली क्वेश्चंस प्लस 1 डे बिफोर क्वेश्चंस, इतना अपने को 1 डे बिफोर रिवाइज करना है। सो ऐसे आपके पूरे इस चैप्टर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर मैं कुछ इंटरनली बात करूं कि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे की गई है, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर आपको वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट से बना हुआ है, ऊपर उस कंसेप्ट की हेडिंग है, ताकि अपने को ये समझ में आए कि आप जो बुक पढ़ रहे हो वो किसी भी टीचर की बुक हो सकती है, वहां पे किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जितना भी कंटेंट ICI के सजेस्टेड आंसर के अंदर है ना, वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन क्या होता है कि ICI जब अपने सजेस्टेड आंसर डालता है, या फिर अगर आप ICI का RTB के अंदर जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हो, तो अपने को समझ में नहीं आता है कि इनको हम याद कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से इसका स्ट्रक्चर दे दिया है, मतलब मैंने उसका हेडिंग सब हेडिंग प्रोवाइड करा दिया है, ताकि अपने को ये पॉइंट रिकॉल हो जाए कि इतने सारे पॉइंट मुझे इस आंसर के अंदर लिखने हैं। तो खाली जब आप ये हेडिंग्स देखोगे ना तो ये पॉइंट आप रिकॉल कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई हैव डन। इतना ही नहीं, इन सारे पॉइंट के अंदर जो ये आंसर अगर आप इंस्टीट्यूट की बुक में देखोगे ना, अपने को पैराग्राफ मिलेगा, मैंने उसको हेडिंग सब हेडिंग के अंदर चेंज किया, उसके अंदर पॉइंट्स डाल दिए हैं, और पॉइंट्स में भी आई हैव हाईलाइटेड द कीवर्ड्स, ताकि अपने को ये याद करना, ये समझना आसान हो जाएगी कि हर एक पॉइंट के अंदर, हर एक आंसर के अंदर कौन सा कीवर्ड है। तो मैंने उसको हाईलाइट भी कर दिया है, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं, ये हर एक क्वेश्चन के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड हाईलाइटेड मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन बैंक मैंने जानबूझ के ब्लैक एंड व्हाइट ही रखा है, ताकि आप अगर अपने को आपको हाईलाइट करना है किसी और कलर के अंदर, जैसे कि अभी मैं इसको येलो में हाईलाइट कर रही हूँ, आप कर सकते हो, राइट। और वो ऑलरेडी बोल्ड के अंदर हाईलाइटेड है तो अपने को डायरेक्टली वो समझ में भी आएगा। सो ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है। अगर मैं आपको लास्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर मैं आपको लेके जाऊं, तब अपने को ये समझ में आएगा कि चैप्टर नंबर 20 किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो देखो, ये चैप्टर नंबर 20 है बेटा, जिसके अंदर हमने मल्टी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रखे हैं। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड की रेफरेंस आ रही है, वो यहाँ पे रखा है। जैसे कि 250 एंड ऐसे 705 का ये क्वेश्चन है, तो 250 और 705 वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया। अगर अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो इसके अंदर 260 का रेफरेंस भी है, इसके अंदर 550 का रेफरेंस भी है। थोड़ा स्क्रीन कट हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ। 260 का रेफरेंस भी है, 550 का रेफरेंस भी है, AS इंडेक्स का रेफरेंस भी है, राइट, कारो का रेफरेंस भी है। तो इसको मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, ताकि अपने को जितने भी मल्टी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है वो एक जगह पे मिल जाए। अगेन ऐसा ही 260 701 का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 550 330 का अगला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे लास्ट सेगमेंट के अंदर डाले गए हैं कि अपने को ना ये आसान हो जाए समझना कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने। और मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दी कि ये कहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है, चलेगा आपको। तो ये टोटल क्वेश्चन बैंक, अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करोगे, इट इज अराउंड 290 280 समथिंग इसके पेजेस हैं,
राइट। सो ये बिल्कुल बल्कि नहीं है, मैंने इसको हाथ में लेके देखा है, क्योंकि मैं बल्कि के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने कभी बल्किनेस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मैं हमेशा क्वालिटी के साथ जाती थी। बट मैंने ये रियलाइज किया कि ज़्यादातर बच्चों को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होगी अभी, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा बल्कि है, मतलब कि इतना मोटा है, तो देखकर उनको ऐसा हो जाता है इसको अटेम्प्ट कैसे करें। तो बेटा मैंने इसके अंदर इतनी सोटिंग कर दी है ना, आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ोगे आप बोलोगे कि वाह, मतलब दिस इज, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही क्योंकि इसको बनाने में मेहनत ही बहुत लगी है। पहले भी क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई कमी नहीं थी, राइट, बट मैं चाहती थी कि एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बने जो कंप्लीट भी हो, जो आसान भी हो, जिसे पढ़ा भी जा सके, जहां पे आपके लिए चीजें लिखना भी आसान हो। ये अपने आप में बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बैंक है। और अगर आप 550 प्लस क्वेश्चंस कह रहे हो तो मान के चलना ऑडिट के 550 मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट यू आर गोइंग टू कवर, राइट। सो दिस इज इट। अगर आपको इस क्वेश्चन बैंक से जुड़ी हुई कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हमने कमेंट पिन कर दिया है, वहां पे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो। मैं इसके कुछ पहले 2 पीडीएफ या एक चैप्टर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करा दूंगी, आप वहां से क्वेश्चंस देख सकते हो कितने क्वेश्चंस इसके अंदर है। एंड इट इज अ फुल्ली अपडेटेड क्वेश्चन बैंक, क्योंकि अभी तक हमारा क्वेश्चन बैंक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था, मैंने उसका नया प्रिंटिंग दिया ही नहीं था, रोक के रखा हुआ था, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग है अब उनको भी डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव एन अमेजिंग डे। जब भी आप जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, एंड बहुत ही जल्द आई एम गोइंग टू लॉन्च माई practice batch which is also going to be very amazing. For that stay tuned to our channel, subscribe to our channel अगर आपने अभी तक नहीं किया, and do join our telegram channel as well. Thank you so much, have a great day, bye bye.